शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, खास तौर पे सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चों को आपने देखा होगा कि वो गणित और अंग्रेजी से विषय से बहुत डरते हैं और इस विषय से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे इन दोनों ही विषयों को बहुत कठिन समझते हैं। बच्चों को मन से इस डर को निकालने के लिए, यानी बच्चों के मन से इस डर को निकालने के लिए और इस विषय पर रुचि बढ़ाने के लिए बरेली के एक सरकारी स्कूल से शिक्षक ने एकदम अलग अंदाज अपनाया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पढ़ाई का बदला अंदाज, गणित और अंग्रेजी पर होगा नाज। शिक्षा पर प्रशांत का नया मास्टर प्लान, गीत सुनाकर बच्चों को देते हैं अनोखा ज्ञान। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच अंतर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज हर अभिभावक की पहली पसंद अंग्रेजी स्कूल बन गया है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने और इसके लिए गणित और अंग्रेजी बेहतर होना बेहद जरूरी है। और बच्चों को सबसे कठिन गणित और अंग्रेजी विषय ही लगता है। विषय को आसान और कठिन बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है और इस विषय को आसान बनाने की जिम्मेदारी बरेली के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने उठाई है। इस विषय के डर को भगाने के लिए और इस विषय को लेकर रुचि जगाने के लिए गीत, कविता, पहेली के ऐसे प्रयोग शुरू किए हैं कि नन्हे मुन्ने हंसते हंसते पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रही है। शहर में रहने वाले शिक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सुदूर देहात के प्राथमिक स्कूल का माहौल बदल डाला है। गरीब और वंचित समाज के बच्चे उनकी क्लास में गाते गाते पढ़ाई में मन लगा रही है। बरेली की एक सरकारी टीचर प्रशांत अग्रवाल ने बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए कई किताबें लिख डाली हैं। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी बनाकर सैकड़ों किताबें भी जुटा ली हैं। शिक्षक प्रशांत अग्रवाल ने हाल ही में कक्षा 1 से 5वीं तक की हिंदी और संस्कृत की 65 कविताओं का संकलन भी किया है, जिसके चर्चे दूसरे जिलों में भी हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का फर्क किसी से छिपा नहीं है और बरेली के सरकारी टीचर प्रशांत अग्रवाल ने उसी अंतर को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को बोझिल से रोचक बनाने पर सरकार का भी जोर है और नई शिक्षा नीति में भी इसका साफ जिक्र किया गया है। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के ढैया गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षक प्रशांत अग्रवाल रचनात्मक स्वभाव से पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अभिभावकों के भी दिलों में बसे नजर आ रही हैं। प्रशांत अग्रवाल जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर की नौकरी छोड़कर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और बच्चों को पारंपरिक तरीके से पढ़ाने की जगह गीत, कविता, कहानी के माध्यम से उनके अंदर सीखने की ललक जगाते नजर आते हैं। मन करता है सब बच्चों से हिल मिल कर बस बात करूं, कथा कहानी गीत सुनाकर बच्चों में संस्कार भरूं, उनसे मैं भोलापन सीखूं, सुनूं सुनाऊं जीवन गान, मधुर मधुर अनुशासन भरकर चलते फिरते बांटू ज्ञान। न्यूज वन इंडिया की टीम इस समय मौजूद है बरेली के दैया प्राथमिक स्कूल में और हमारे साथ यहाँ के टीचर प्रशांत अग्रवाल जी। प्रशांत अग्रवाल जी ने जिस तरह से कविता, कहानी, पहेली और तमाम उस ऐसे रोचक तरीकों से बच्चों में शिक्षा के संस्कार भरे हैं, किस तरह से उन्होंने तमाम बच्चों में पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट किया है और कैसे ये प्रयास उनका आज एक मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। प्रशांत जी। जी सर, एक अद्भुत पहल आपने की, जिस तरह से बच्चों को गीत, पहेली, कविता और तमाम दूसरे ऐसे रोचक तरीकों से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये विचार आपके कैसे मन में आया? जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया तो सामने थे मेरे नौनिहाल गांव के वंचित वर्ग के लोग, बच्चे, लेकिन मैं जहां पे भी रहा मेरा मानना ये रहा कि ड्यूटी अपनी शिद्दत से निभानी है और वो ड्यूटी में मुझे फिर बहुत सारे, जैसे जब आपकी शिद्दत जहाँ होती है तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं और घर में बैठ के वो आइडियाज नहीं आएंगे। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों के रेस्पॉन्स से, बच्चों की आवश्यकताओं के कारण, बच्चों के ज़रूरतों के कारण जो मुझे महसूस हुआ, उससे पहले समस्याएं पैदा हुई, समस्याओं से फिर उसके रास्ते की योजना बनी, फिर रास्ते निकले, कुछ रास्ते निकले जो फेल हो गए हम वहाँ पे, कुछ रास्ते कामयाब हो गए। तो उन्हीं रास्तों से चीरते चीरते
हम जो है इस रास्ते पर निकले कि इसमें बहुत सारे आइडियाज क्लिक कर गए। उन्हीं में से बहुत से आइडियाज आपके सामने हैं जो हमारी किताबों के रूप में है, बच्चों के रूप में है, बच्चों की उपलब्धियों के रूप में है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का जो फासले हैं वो आप समझते हैं। आप जिस स्कूल में हैं ये सुदूर देहात का गांव है और यहाँ पर तमाम गरीब बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं। कैसे उन नौनिहालों को, उन होनहार बच्चों में कैसे एक भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं? भविष्य की नींव के लिए मेरा ये मानना है, जैसे आपके सामने ये है संस्कार, बच्चों की अच्छी आदतें। तो जैसे विवेकानंद जी ने कहा है बड़े परवर्ती जीवन में अपने कि महानता वहां नहीं है जहां कोई योद्धा युद्ध के मैदान में भी वीरता दिखा रहा हो। महानता वहां है जहां पे नन्ही चींटी सतत रूप से धीमे धीमे अपना कर्तव्य कर्म निभाई जा रही हो। तो मेरा मानना है कि जैसे मेरी सोच है ऐसे इन बच्चों की सोच भी बने, ये जो संस्कार हैं ये इनके अंदर ऐसे घुस जाएं ताकि जब ये भविष्य में आगे बढ़े तो कुछ भी काम करें। जैसे हमारे कई बार माना जाता है ना कि वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए तो कामयाब है, लेकिन मेरा मानना है कामयाब वो है जिसके पास बैठ के किसी दुखी आदमी को सुकून महसूस हो। तो मेरा मानना है बच्चों में संस्कार हो और आधुनिक जीवन की जो रेस है उसमें भी वो सर्वाइव करें, इसके लिए उनमें योग्यता का भी निर्माण करना। रक्षा के हम प्रहरी नींव जमाने वाले, राह ताकती आंखों में उम्मीद जगाने वाले, उम्मीद जगाने वाले, तो आपने देखा जगाने वाले। हमारे साथ बेसिक शिक्षा के हम प्रहरी, हम ही नींव जमाने वाले, हम शिक्षा के हैं रखवाले, हम ही नींव संभालने वाले। आपने जिस तरह से बरेली में एक शिक्षक की पहल को इस समय पूरे प्रदेश स्तर पर सराहा जा रहा है और एक मॉडल शिक्षक के रूप में वो सामने आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर के बीच रोल मॉडल बनकर उभर रहे बरेली के प्रशांत अग्रवाल शिक्षण कार्य को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए 11 किताबें लिखी हैं। उनकी लिखी किताब शिक्षक के मार्मिक मनोभाव, अनमोल शिक्षा सूत्र, मजेदार बेसिक गणित, अमेजिंग इंग्लिश वर्ल्ड, अद्भुत भाषा भंडार, संस्कार के रिमझिम गीत, 4000 बुद्धिवर्धक पहेलियां, 1500 सुरीली पहेलियां, 2500 मात्रा काव्य पहेलियां खासी चर्चा में है। शिक्षक प्रशांत अग्रवाल की शिक्षण शैली को अन्य जिलों के शिक्षकों को भी अपनाना चाहिए। बरेली से अनुरोध भारद्वाज की रिपोर्ट।